अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, होप ऑल वुड बी फाइन। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें हमने डिस्कस किया मूवमेंट क्या चीज़ है, उसकी डिफ़ाइन देखी, लोकोमोशन की देखी, फिर हमने देखा स्केलेटन क्या है, उसकी डिफ़ाइन देखी, एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ा, फिर इसका स्केलेटल सिस्टम का रोल पढ़ा कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने कहा कि स्केलेटन किस चीज़ के साथ, कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड होती हैं जो इसके फंक्शनिंग में मदद करती हैं। उसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बोन एंड कार्टिलेज। स्केलेटन अकेला बजाते खुद तो वो एक ढांचा है, उसके साथ क्या चीज़ें अटैच होंगी जो उसको मूवमेंट में, प्रोटेक्शन में या उसमें उसकी हेल्प, स्पोर्ट के लिए उसके हेल्पफुल होंगी। जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास बोन एंड कार्टिलेज है। सबसे पहले हम कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बोन आप नॉर्मल आपको पता है हड्डी, कौन सी हड्डी, कोई भी बोन जो आपकी सख्त वाली हड्डी आपको नज़र फील होती है वो कहलाती है बोन। और कार्टिलेज बोन की तरह का ही होता है लेकिन बोन से ज़रा कम स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा सा इलास्टिसिटी यानी कि आपको फील होती है, जैसे लचकदार हड्डियाँ जो होती हैं उनको ये कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज डेंस क्लियर ब्लू वाइट कलर का ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, गाढ़े हैं, ब्लू वाइट कलर के हैं और फिम कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, लेकिन ये बोन से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं इनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है और इनकी जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एक जगह होती है लैक्यूना, वो फ्लूइड वाली जगह होती है लैक्यूना, वह उस जगह पर ये कॉन्ड्रियोसाइट्स मौजूद होते हैं। और जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है यानी कि कार्टिलेज का जो वो जहाँ पे वो पाए जा रहे हैं, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है जहाँ पे लैक्यूना मौजूद है वो कोलाजन फाइबर्स से पर मुश्तमिल होता है। ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं जा सकती और 3 टाइप के कार्टिलेज हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलिन या हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज क्या होंगे? हाइलाइन कार्टिलेज में सबसे पहले अगर हम अपनी देखें अपनी बॉडी के अंदर हमें कहाँ मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद है? ये लॉन्ग बोन्स की एंडिंग पे मौजूद होते हैं, यानी कि जहाँ पे लंबी हड्डियाँ ख़त्म हो रही हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। ये लंबी हड्डियाँ मौजूद हैं जिनमें हमारा नोज़, ये वाला नोज़, इसकी एंड पे आप यहाँ पे अपनी टिप को टच करें तो आपको ये लचकदार सी चीज़ फील होती है, ये हाइलाइन कार्टिलेज है। इसी तरह लेरिंग्स में आपने जो पढ़ा अपना देखेंगे आप एयर पैसेज वे, उसमें आपको लेरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में आपने वहाँ पर पढ़ा था। लेरिंग्स और ट्रैकिया, वो जो आपकी सांस वाली नाली थी वहाँ पे ये मौजूद है। और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो आपकी वो जो लंग्स के अंदर चली गई थी ट्यूब्स, वहाँ पे भी ये मौजूद हैं हाइलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज आपको कहाँ पे मिलेंगे? इलास्टिक कार्टिलेज आपको एपीग्लॉटस, जो हमने पढ़ा था कि ग्लॉटस के ऊपर एक फ्लैप लाइक टिश्यू होता है, वो एपीग्लॉटस से होता है, वो इसी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और पिन्ना आपने पढ़ा ईयर में, जो आपके कान का ये वाला हिस्सा, बैरूनी हिस्सा, ये भी आपको कार्टिलेज यानी कि वो लचकदार सी हड्डी सी फील होगी, ये पिन्ना, ये इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल है। फिर आता है फिब्रस कार्टिलेज, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है, ये इन्वर्टिबल डिस्क के अंदर पाया जाता है। हाइलाइन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल हाइलाइन कार्टिलेज की तरह ही होता है। और इनमें जो इलास्टिसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, नाम से जाहिर है कि इलास्टिक हैं, तो उनमें कोलाजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। और फिब्रस कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है और निटेड फॉर्म है। क्योंकि क्यों होता है ये लेस फ्लेक्सिबल? क्योंकि इसमें जो कोलाजन फाइबर्स हैं वो बड़े निटेड, गूंधे हुए होते हैं, इस वजह से वो कम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बन जाता है, सख्त सा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर जिसे कहते हैं फिब्रस कार्टिलेज। कार्टिलेज दोबारा से देखें, कार्टिलेज क्या है? डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और इनके जो ये कहाँ पे मौजूद हैं? हमारी बॉडी के अंदर। बोन से लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन बोन से कम हैं। इनके सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं वे लैक्यूना यानी कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है। अब ये आपको एक डायग्राम शो की हुई है,
इसके अंदर ये कार्टिलेज का सारा मैट्रिक्स शो हुआ है। इस मैट्रिक्स में ये जो फ्लूइड फील्ड स्पेसिस हैं इनको लैकूना कहा जाता है। ये सारा मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको कहते हैं कार्टिलेज का ये मैट्रिक्स है। इसमें यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये फ्लूइड फील्ड हैं, इनको लैकूना कहा जाता है। इन लैकूना के अंदर ये कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये सेल्स हैं कार्टिलेज के। इनके अंदर कोई ब्लड वेसल एंटर नहीं होती और कोलेगन फाइबर्स होते हैं जिन पे ये मुश्तमिल, मैट्रिक्स जो होता है कोलेगन फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। फिर हमने देखा इनकी 3 टाइप्स हैं। हाईलैंड कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल है और लॉन्ग बोन के एंड पे पाया जाता है और नोज़ में, लेरिंग्स में, ट्रेकिया में पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज है, इसे ये भी फ्लेक्सिबल है और इससे ज़्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और ये एपिग्लोटस और पिना में पाया जाता है। फिब्रस कार्टिलेज है, ये जो है इसमें साथ साथ जो कार्टिलेज है हमारे पास इनमें कोलेगन फाइबर्स की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि ये थिक कोलेगन फाइबर्स इनके निटेड फॉर्म में होते हैं, गुंदे हुए फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा सख्त हो जाता है और इसको ये हमें इन्वर्टिबल डिस्क के अंदर मिलता है। ये है हमारे पास कार्टिलेज। और अगर हम देखें जहाँ पे भी बोन का जोड़ जहाँ पे आएगा वहाँ पे एंड पे ये हाईलाइन कार्टिलेज मौजूद होगा। अगर हम इस तरीके से ये अगर 2 बोन्स हैं तो यहाँ पे जो इसकी जो एंडिंग है ये वाली, यहाँ पे ये हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। ये क्या करता है, इन दोनों को रगड़ खाने से महफूज करता है, लुब्रिकेशन थोड़ी सी फ्राहम करता है ताकि इजीली कोई भी जगह बेंड हो जाए, जैसा आपके घुटने हैं, हाथ की जगह हैं ये, और जहाँ जहाँ पे ये जोड़ आते हैं हमारे वहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज बोन और बोन के दरमियान, दोनों बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट होगा, जो इसको आपस में रगड़ खाने से, टकराने से जो है वो इसको बचाएगा। फिर आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है पेज नंबर 58 पे। व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेजेस दीज आर। इसमें सबसे पहले आपको पूछा गया कार्टिलेज ऑफ एपिग्लोटिस, तो आप बताएं इसमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। आप अपनी तीनों टाइप्स में देखें, ठीक है, और इसमें ढूंढें, इसको फाइंड आउट करें कि कौन सा कार्टिलेज है वो यहाँ पे मौजूद है। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, इसमें देखें कौन सा कार्टिलेज आ रहा है। कार्टिलेज ऑफ ट्रेकिया, इसमें देखें कि कौन सा आ रहा है, या आप लोगों ने इसके ऊपर ही बुक के ऊपर इसको मेंशन कर लें कि कौन कौन से कार्टिलेज इसके अंदर मौजूद हैं। रिकॉलिंग में देखा तो आपको पता चल रहा है कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर कार्टिलेज और बोन कनेक्टिव टिश्यू की मिसालें हैं। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज कॉन्टेन कोलेगन फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। ज़्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें उनके मैट्रिक्स के अंदर कोलेगन फाइबर ही मौजूद होता है। रिकॉलिंग में देखें नंबर 2 में टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर अदर कनेक्टिव टिश्यूज दैट कंटेन टाइटली पैक्ड कोलेगन फाइबर्स। टेंडन और लिगामेंट्स भी होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की दूसरी मिसालें हैं और ये टाइटली पैक्ड कोलेगन फाइबर्स होते हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको इन्वर्टिबल डिस्क फिब्रस कार्टिलेज में आपको ये जो वर्टिब्री है इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है कि वर्टिब्री के दरमियान पे किस तरीके से इन्वर्टिबल डिस्क के दरमियान में ये कार्टिलेज मौजूद होता है। नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास बोन। बोन क्या है? हड्डी, जो हम नॉर्मल हमें पता है कि ये हमारी हड्डियां हैं जिन्हें हम कहते हैं। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये सख्त कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। बोन ना सिर्फ मूव करने में मदद करती है, सपोर्ट करती है, बल्कि मुख्तलिफ यानी कि जिस्म के हिस्सों को, बल्कि ये रेड एंड वाइट सेल्स प्रोड्यूस भी करती है। इसके अंदर मिनरल्स भी स्टोर होते हैं। 2 किस्म की बोन जो है वो हमें बोन का जब स्ट्रक्चर देखा जाता है इंटरनल, तो बोन जो है हमें नज़र आती है वो उसमें 2 सूरतों में नज़र आती है। एक बाहर की तरफ हमें हार्ड आउटर लेयर मिलती है जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, जबकि इनर जो अंदर वाली साइड है वो इसकी बड़ी स्पॉन्जी सी जैसे नरम। आप लोगों ने मिसाल के तौर पे आप ले लें चिकन का आप लेग पीस ले लें, जब आप उसको बाहर से देखते हैं तो बड़ा वो सख्त सी हड्डी नज़र आती है, लेकिन जब आप उसको चबाते हैं तो फिर आपको वो अंदर से नरम नरम सा गूदा नज़र आता है। वही वाला सेम बाहर वाला कम्पैक्ट बोन है और अंदर वाला जो है वो स्पॉन्जी बोन कहलाता है। स्पॉन्जी बोन जो होता है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और बोन मैरो यानी कि उसका गूदा भी होता है। अब इसके अंदर साथ में बॉक्स में देखें तो हमें पता चल रहा है कि बेबीज़ जो हैं यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और वो जब एडल्ट पूरा यानी कि एक नॉर्मल आदमी या एक नॉर्मल वुमेन होती है तो उसके अंदर फिर 206 यानी कि 206 हार्ड बोन्स मौजूद होती हैं।
बोन क्या है? एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये सपोर्ट देता है, मूवमेंट में मदद करता है। इसके साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रेड और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। इसकी अगर हम ये देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें बाहर की तरफ जो हड्डी नज़र आती है बाहर की तरफ से वो बड़ी सख्त होती है, उसको कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और जो अंदर वाला होता है वो बड़ा नरम सा गूदा सा होता है, उसे स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। इसके अंदर ही जो अंदर वाली बोन है स्पॉन्जी बोन, उसके पास बोन मैरो भी मौजूद होता है। डायग्राम्स आप इसमें ऊपर जो हाइलन कार्टिलेज की है, फिब्रस कार्टिलेज की है, ये तो बना लें। और कॉन्ड्रोसाइट्स इन कार्टिलेज मैट्रिक्स की भी बनाएंगे। और ये कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन वाला क्वेश्चन, एक तो वैसे ही बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज बोन। ये चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए हैं और चैप्टर भी छोटा है, ईजी है और क्वेश्चन भी लाजमन इसमें से कोई ना कोई आ जाता है। और ये बोन जो है ये तो इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इधर से भी। डायग्राम बहुत मस्ट है, यानी कि इसको अच्छी सी डायग्राम जो है ना इसकी बनाएं और इसको लेबल करें। अच्छा, इसमें अब हम जो ये तो हो गया हमारे पास बोन और कार्टिलेज का अलग-अलग हमने जो चीज़ें पढ़ ली इसके बारे में। अगर ये सवाल आपको आता है डिफरेंस के हवाले से, अगर तो आपको पूछा जाता है कि कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस बयान करें, फिर तो आप सीधा सीधा बता देंगे ये जो आउटर लेयर है वो कम्पैक्ट बोन की है, जो अंदर वाली है वो स्पॉन्जी बोन की है, ये वाली हार्ड होती है, ये वाली नरम होती है। अच्छा, और अगर आपको ये बात बताई जाए, सवाल पूछा जाए कि कार्टिलेज एंड बोन के अंदर डिफरेंस बयान करें, तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर 1, डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये क्या है? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इसके सेल्स जो होते हैं सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है, जबकि बोन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इनके सेल्स का नाम कॉन्ड्रियोसाइट्स है। और अगर हम मैच्योर बोन के सेल्स को देखें तो उनका नाम जो है वो ओस्टियोसाइट्स है। फिर अगर हम बात करें इसकी ब्लड वेसल्स की, कि कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं एंटर होती, जबकि जो बोन है वो खुद प्रोड्यूस कर रही होती हैं रेड और वाइट ब्लड सेल्स को। ठीक है, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स को ये प्रोड्यूस कर रही होती हैं। सो हम आज डिस्कस कर चुके बोन एंड कार्टिलेज के बारे में। उम्मीद है आपको समझ भी अच्छे से आ गई होगी। इसको इसी तरीके से आपने याद भी करना है, डायग्राम्स भी बनानी है और रिटन प्रैक्टिस अपनी जो है वो जारी रखें। और मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है ना वो रिटन प्रैक्टिस नहीं सही तरीके से जो अपनी कर रहे हैं। टेस्ट आपका एक जो है वो लास्ट चैप्टर में से एक चैप्टर बन गया हुआ है और उसको याद करें अच्छे तरीके से और चैप्टर को और टेस्ट परफॉर्म करें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन आपको पेज नंबर 60 पे जो है वो दिखाया गया है, बोन का स्ट्रक्चर है। उसमें देखें आप बोन के सेल्स को देखें, ठीक है, वो गोल गोल आपको वो नज़र आ रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स भी नज़र आ रही हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी जाती हुई नज़र आ रही हैं। इंटरनल अगर बोन के स्ट्रक्चर को देखें, फिर आपको एक बताया गया है इसके अंदर एंड्रियास वेजालियस के बारे में। ये एक मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडीज़ करने वाले थे, यानी कि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये ब्रसल में पैदा हुए, बेल्जियम में, और बहुत सारी डिस्कवरीज़ की एनाटॉमी में। और उनकी एनाटॉमी में हमने कहा था इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो एनाटॉमी कहलाता है, और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? मॉर्फोलॉजी थी। एनाटॉमी के बारे में इन्होंने एंड्रियास वेजालिस ने बहुत स्टडीज़ पेश की। उन्होंने ह्यूमन जो डेड बॉडीज़ थी उनको डाइसेक्ट किया, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो थी उनको दी, और इसके अलावा उनकी बुक के अंदर भी एक्यूरेट पिक्चर्स मौजूद हैं, डिपिक्शंस मौजूद हैं तमाम स्केलेटन की और ह्यूमन बॉडी के तमाम मसल्स की। ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।